गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी आर रीडिंग 7th क्लास इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर लेसन नंबर चल रहा है 7 ज़्लाता's डायरी। ज़्लाता की डायरी के बारे में आगे पढ़ते हैं। आगे देखो, 18 अगस्त मम्मी कैरीज वाटर होम। मम्मी घर पर पानी ले जाती है। इट इज़ हार्ड, यह कठिन है। बट सी हैज़ टू डू इट, लेकिन उसे ऐसा करना पड़ता है। बट सी हैज़ टू डू इट, लेकिन उसे यह काम करना पड़ता है। डैडी हैज़ हर्निया, डैडी के पास हर्निया है। आई हैव फॉरगॉटन, मैं भूल गई हूँ। वाट इट इज़ लाइक फॉर वाटर, कि यह पानी के जैसा है। वाट इट इज़ लाइक फॉर वाटर, कि यह पानी के लिए एक जैसा है, पानी के समान ही है। टू पोर आउट ऑफ ए टेप, जिसे एक नल के द्वारा बाहर निकाला जाता है। टू शोर, बौछार के रूप में। वी यूज ए जग नाउ, अब हम एक जग का उपयोग करते हैं, यानी पानी भरने के लिए अब हम एक जग का उपयोग करते हैं। 20 सितंबर की बात है। ये पी आई फाइनली गो आउट टुडे, मुझे अंत में आज बाहर जाना पड़ा। बट द स्ट्रीट्स आर नॉट द सेम, लेकिन गलियां बिल्कुल वैसी नहीं थी, पहले के समान नहीं थी। एंड नॉट मैनी पीपुल आर आउट, और बहुत से लोग बाहर नहीं थे। एंड नॉट मैनी पीपुल आर आउट, बहुत से लोग बाहर नहीं हैं। दे आर वरीड, वे बहुत चिंतित हैं। वे बहुत चिंतित थे। सैड यानी दुखी थे। एवरीबॉडी रशिंग यानी प्रत्येक व्यक्ति भागदौड़ कर रहा था। अराउंड विथ बोर्ड हेड्स, अपने सिर झुका करके प्रत्येक व्यक्ति चारों तरफ भागदौड़ कर रहा था। ऑल शॉप्स विंडोज हैव बीन ब्रोकन, सभी दुकानों की खिड़कियां टूट गई थी। ब्रोकन यानी टूट गई थी। एंड लूटेड, और लूट ली गई थी। सभी दुकानों की खिड़कियां तोड़ दी गई थी। एंड लूटेड, और लूट ली गई थी। माई स्कूल वॉज हिट बाई ए सेल, और मेरा स्कूल एक गोले से टकरा गया था। एंड इट्स टॉप फ्लोर डिस्ट्रॉयड, और इसकी ऊपरी मंजिल डिस्ट्रॉयड यानी नष्ट हो गई थी। यानी मेरे स्कूल में एक गोला गिर गया था और जिससे इसकी ऊपरी मंजिल नष्ट हो गई थी। आई वेंट टू सी ग्रांडमा एंड ग्रांडदा, मैं अपनी दादी माँ और अपने दादाजी को देखने के लिए गई थी। ओ हाउ वी हग्ड एंड किस्ड, हम किस प्रकार से आपस में मिले। एंड किस्ड, और एक दूसरे को चूमा, एक दूसरे को स्नेह किया। दे हैव लॉस्ट वेट, यानी उनका वजन कम हो गया था। दे हैव लॉस्ट वेट, उन्होंने अपना वजन कम कर दिया था, उनका वजन डर के मारे कम हो गया था। एंड बिकम मोर एज्ड इन द 4 months, और 4 महीनों के अंदर वे वृद्ध हो गए थे। सिंस आई लास्ट सॉ देम, जब मैं अंतिम बार उनसे मिली थी तब से उनका वजन कम हो गया था और वे 4 महीनों के अंदर बहुत ही वृद्ध हो चुके थे। 19 नवंबर की बात है। नथिंग न्यू ऑन द पॉलिटिकल फ्रंट्स, राजनीतिक मोर्चे पर कोई नई बात नहीं थी। राजनीतिक मोर्चे पर कोई भी नई बात नहीं थी। पॉलिटिकल फ्रंट यानी मोर्चे पर, राजनीतिक मोर्चे पर कोई भी नई बात नहीं थी। सम रेसोल्यूशंस,
आर बीइंग एडोप्टेड, सम रेसोल्यूशंस आर बीइंग एडोप्टेड, यानी कुछ रेसोल्यूशन प्रस्तावों, सम रेसोल्यूशंस आर बीइंग एडोप्टेड, कुछ प्रस्तावों को अपनाया गया है। एंड वी वर स्टिल फ्रीजिंग स्टार्विंग एंड डाइंग, और हम अभी भी ठंडे भूखों मर रहे थे, और हम अभी भी ठंड भूख एंड डाइंग, और सभी लोग मर रहे थे। आई कीप वांटिंग टू एक्सप्लेन दीज स्टूपिड पॉलिटिशियंस, यानी मैं इन मूर्ख राजनेताओं को समझाना चाहती हूँ। आई कीप वांटिंग टू एक्सप्लेन, यानी मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ दीज स्टूपिड पॉलिटिशियंस, इन मूर्ख राजनेताओं को मैं समझाना चाहती हूँ। देट थप दे मे बी श्रब्स क्रोस्ट्स एंड मुस्लिम्स, कि ये राजनेता श्रब्स क्रोट्स और मुसलमान हो सकते हैं। बट दे आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स, लेकिन वे सभी मनुष्य हैं। मैं इन मूर्ख राजनेताओं को समझाना चाहती हूँ कि वे श्रब्स क्रोट्स या मुसलमान हो सकते हैं, बट दे आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स, लेकिन वे सभी मनुष्य हैं। अमोंग माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों के बीच, आई नेवर न्यू, मेरे दोस्तों के बीच, आई नेवर न्यू, मैं कभी नहीं जानती थी, हु वाज ए श्रब, एक क्रोट्स और ए मुस्लिम, कि एक श्रब, एक क्रोशिया या एक मुसलमान कौन होता है। न्यू पॉलिटिक्स वांट्स टू सेपरेट देम, नई राजनीति उन्हें अलग करना चाहती है। वाई, क्यों? आई डू नॉट अंडरस्टैंड, मैं इस बात को नहीं समझती हूँ। अगले पैराग्राफ की मीनिंग लिखते हैं। आगे मीनिंग याद करके लानी है अगले पैराग्राफ की। CONGRATULATION, कॉन्ग्रेचुलेशन का अर्थ हो जाएगा बधाई देना। CONGRATULATION, कॉन्ग्रेचुलेशन यानी बधाई देना। PEACE, पीस यानी शांति से। WEIGHT, वेट यानी वजन। GLASSES, ग्लासेस का अर्थ होता है चश्मा या ऐनक। SUFFERING, सफरिंग का अर्थ हो जाएगा पीड़ित होना। CHEERFUL, चीयरफुल का अर्थ हो जाएगा प्रसन्न होना। WRINKLE, रिंकल का अर्थ होता है झुर्रियां पड़ जाना, त्वचा पर झुर्रियां पड़ जाना। PUBLISH, पब्लिश यानी प्रकाशित करना। RECORD, रिकॉर्ड यानी लेखा जोखा करना। रिकॉर्ड का अर्थ हो जाएगा लेखा जोखा करना। HOPE, होप यानी आशा करना। 10 मीनिंग है, याद करके लाओगे, फिर आगे कल पढ़ाएंगे।